दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में वैकेंसी लॉन्च की है, जिसमें 120 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो आज के वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करने वाले हैं और देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हर वीडियो की तरह हम इसमें भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके अपॉइंटेड डेट्स के बारे में। तो इसका जो फॉर्म है वो 10 सितंबर को आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 30 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगी। यानी आप इस टाइम के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आप इसके एग्जामिनेशन वगैरह के डेट भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका 18 अक्टूबर को फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए। उसी प्रकार आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सब के डेट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेनली आपको 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहला है ऑफिसर जनरल बी, दूसरा है ऑफिसर ग्रेड बी डी पी आर और तीसरा है ऑफिसर्स ग्रेड बी डी एस आई एम। तो स्क्रीन पे आप इसकी टोटल पोस्ट और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे। जैसे ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के पासिंग मार्क के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा आपका आता है ऑफिसर्स ग्रेड बी डी पी आर का। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इकोनॉमिक्स में या फिर मास्टर डिग्री है फाइनेंस पीजीडीएम या एमबीए में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा तीसरा जो पोस्ट आता है वो है ऑफिसर्स ग्रेड बी डी एस आई एम का। इसके अंदर आपको 20 पोस्टों की वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स में अगर आपके पास है 55% पासिंग मार्क के साथ, तो आप इस फॉर्म को इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। अब बात कर लें एज लिमिट की, तो अगर आप 21 से 30 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये रही इस फॉर्म की बात। अब चलिए वीडियो में देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई आप करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब मेन वेबसाइट डायरेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अभी ओपन होगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, पहला है लॉगिन का और दूसरा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का। तो जिन लोगों ने पहले कभी फॉर्म भरा है तो इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके वो लॉगिन कर लेंगे, लेकिन हम इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम यहाँ जो डिटेल भरेंगे वो हम अपनी किस मार्कशीट के डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम भरेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अगला सेक्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ताकि कोई भी अपडेट आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम सिटी से रिलेटेड, वो आपको आपके नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप तक पहुँचा दे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा अपलोड का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको जनरली 2 चीज़ें अपलोड करनी है, पहला है फ़ोटो और दूसरा है एक लाइव फ़ोटो। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फ़ोटो है वो उसको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप इसकी स्पेसिफिकेशन पहले आप पढ़ लीजिएगा, आखिर क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी किस साइज़ में और किस फॉर्मेट में आपको इसमें अपलोड करना है। ये चीज़ें आप यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है कैप्चर लाइव फ़ोटो। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैमरे को यहाँ पर परमिशन देना है और यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा होगा नीचे में, तो इसका क्या काम है मैं आपको ये बताता हूँ। तो मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे सिस्टम में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं जिसमें कैमरा की सुविधा उपलब्ध नहीं है,
तो आप इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करके आप अपनी जो लाइव फ़ोटो है इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक हियर टू स्कैन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करके आपको अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के अपलोड करने से पहले आप इसकी साइज और फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा। और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना साइन यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी टिक बॉक्स हैं आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप दोबारा से आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना पोस्ट एंटर करना है। पोस्ट में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी। अगर आप भूल गए हैं तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके एक बार पॉज करके आप उसको पढ़ लीजिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन उसमें दिया गया है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC EWS आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डेट कब का बना हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू पोजेस डॉक्टरेट डिग्री या PhD क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास MPhil क्वालिफिकेशन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी कि आखिर आप किस टाइप के एक्स सर्विस मैन थे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप RBI के इंडिया एम्प्लॉय यहाँ पर रह चुके हैं। अगर आप इससे पहले RBI में काम कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपसे डू यू हैव एक्सपीरियंस एज ए ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आपके पास एक एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आपने कभी गवर्नमेंट सर्विस में काम किया है। अगर किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आप इस फॉर्म को गलत फिल कर दें। तो आपको सिर्फ इसमें 5 से 10 मिनट देना है और एक बार आपको देख लेना है कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। उसके बाद मुझे भरोसा है कि आप इस फॉर्म को भर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ आपको राइट साइड में दिखेगा कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यानी अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर कंसेंट आपको दे देना है। उसके लिए आप यहाँ पर यस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, नीचे आपको पैन कार्ड एंटर करना है और नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आप इतना कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको नीचे अगला सेक्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का। तो अब इसके अंदर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको प्रेफरेंस 1 में आप जहाँ चाहते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर हो तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चार प्रेफरेंस आपको डालने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्टेट और सिटी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं चारों सेंटर पे आपका जो पेपर का सेंटर है वो जाएगा। तो जो ऊपर में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो है जनरल BDR के लिए और दूसरा है DPR के लिए। तो इन दोनों में आपको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे आप इसको फिल यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर वगैरह आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फेज़ 2 का जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, लिखा है मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पर वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
अब उसके बाद यहाँ आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल का मतलब होता है इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में आप मेल है फीमेल है आपको वो एंटर करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, अगर आपके जुड़वे भाई या बहन है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम और नीचे मम्मी जी का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। तो इसके अंदर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस हमेशा की तरह आपको अपने आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती है आपको एड्रेस इंटर करने का। तो एड्रेस लाइन 1 में आप गली मोहल्ला नंबर वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, स्टेट में स्टेट का नाम और पिन कोड में आपके एरिया का पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड पर देखने को मिलेंगी। आप एक बार उसको चेकआउट करिएगा। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग में आपको परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। हो सकता है आपने जो फीस पेमेंट आप करेंगे उसका रिफंड आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें आपको अपने पासबुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, टाइप ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और नीचे आपको अपना जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो चार्ज है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि है 118 रुपये। तो ये फ़ीस आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, जिससे आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। कोई भी अगर यहाँ पर एरर वगैरह होगा तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का। अब इसके अंदर आपको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना काफ़ी आसान होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एन इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास 2 डिग्री है। अगर 2 डिग्री है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आखिर इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री का एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर आपकी जो 2 डिग्री है एक ही टाइम पे आपको कंप्लीट होती है। यानी जैसे आपका बीटेक या एमटेक हो गया वो एक ही टाइम पे आपका कंप्लीटेड है, यानी आपने दोनों एक ही टाइम पे कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पर यस पे आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डिटेल डालना है। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपने 10th की डिटेल। तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट में आपको अपने सब्जेक्ट का नेम डालना है। जो सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में थे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड में आपके बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, परसेंटेज ऑफ मार्क में कितने % आए थे आपके, क्लास और ग्रेड में आपने किस क्लास से पास किया था। ठीक उसी प्रकार आपको 12th की डिटेल भी डालनी है कि आखिर कितने सब्जेक्ट्स थे आपके, सब्जेक्ट का नेम एंटर करेंगे आप। नेम ऑफ द बोर्ड में आपके बोर्ड का नाम, अदर वो CBSE हो SSC बोर्ड हो। डेट ऑफ पासिंग में आपकी डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क में आप कितने % आए थे, क्लास या ग्रेड में आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपने जिस भी क्लास में पास किया है आपको एंटर कर देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री में आपके पास कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास BA है, BSc है, BE, BL, BTech, तो आपके पास जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट में आखिर इसमें आपने आर्ट, कॉमर्स, साइंस किस स्ट्रीम से थे आप, स्ट्रीम का नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी का नाम इसमें इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, परसेंटेज ऑफ मार्क में आपने कितने % आए थे, और ग्रेड में आपने किस ग्रेड से पास किया है। तो ठीक इसी प्रकार आपको सारी चीज़ें, सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल इसमें 1 by 1 आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो जैसे ही आप सब फिल करते हैं तो उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर है तो आप इस पर क्लिक करके नीचे इंटर करेंगे कि आखिर किस टाइप की नॉलेज है आपके पास। अगर नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए।
उसके बाद अदर डिटेल में आपके पास कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है और सारे लैंग्वेज के नाम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आपको रीड, राइट, स्पीक, इन तीनों में से आपको क्या क्या आता है उन तीनों पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो हर एक पॉइंट आपको इस चैनल पे आपको सिखाया जाता है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कोई स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको फॉर्म के समझाने वाला कोई आपको चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ आपको प्रीव्यू में आपको सारी चीज़ें पहले अच्छे से मैच कर लेना है। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती की है तो आप बैक पे जाके आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा अपलोड का। तो इसके अंदर आप देख लीजिए आपको क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड में सबसे पहले आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसके बाद 10th की आपको सर्टिफिकेट, उसके बाद आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर में आप ये यस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे अभी। तो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर साइज़ देख लीजिए 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए थंब इम्प्रेशन की, और डिक्लेरेशन की साइज़ 50 से 100 KB के बीच में हो सकती है। तब आपको अपलोड करने के लिए आप ये ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड यहाँ पर कर लेनी है। अब बात कर ले हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ डेट आई सौरभ कुमार शर्मा हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी। तो इसी को सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है। यहाँ आपको अपना सिर्फ नाम चेंज कर देना है और इसकी फ़ोटो खींच के आपको इस पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे ओके वाला बटन में आप क्लिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको सर्टिफिकेट में आपको अपना PDF को फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको यहाँ 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सेम आप ब्राउज़ वाला बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपनी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर। तो अगर आप डिजी लॉकर को कनेक्ट करना चाहते हैं इस फॉर्म से तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड इंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी वीडियो में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका सलूशन मैं दे दूँगा वहाँ पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।